झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 यानी कि 21-22 का ये मॉडल पेपर है, मॉडल प्रश्न पत्र है। और यहाँ पर सेट 2 लिखा हुआ है। मैं सेट 1 का वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर कक्षा 10 लिखा हुआ है, विषय विज्ञान, समय 1.5 घंटा और पूर्णांक 40। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पढ़ा चुका हूँ और इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो दोनों में संबंध क्या होगा। यानी कि f जो होता है r का आधा होता है और r f का डबल होता है। तो यहां पर देखिए f कितना है, r का आधा, तो b ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा नंबर में देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। मैं पढ़ा चुका हूं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, b ऑप्शन सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, काल्पनिक और बराबर। तो देख लीजिए यहाँ पर काल्पनिक लिखा हुआ है। तीसरा नंबर का बी ऑप्शन सही है। चौथा नंबर में, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर लोग पीछे का गाड़ी यानी कि पीछे का वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन सही है। 4 कंप्लीट हो गया। 5 नंबर में मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाऊंगा, 5 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी, क्योंकि इसमें परावर्तन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, यानी कि मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो राइट है डी ऑप्शन। 5 नंबर हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर में, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। तो ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको छोटा छोटा चीज़ को समझना होगा। और मैं परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, इसके बारे में अच्छा से पढ़ा चुका हूं। अगर किन्हीं को फिर से समझना है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। 7 नंबर में देखिए, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान होगा, f अगर 12 है तो r कितना होगा, r f का डबल होता है, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। ए ऑप्शन सही है। और f r का आधा होता है। क्लियर है ना, तो क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे 8 नंबर से। 8 नंबर में क्या पूछा है, वाहन के अग्र द्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, ये आपसे पूछा है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं, तो अवतल दर्पण लगा रहता है गाड़ी के हेडलाइट में। 9 नंबर में, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा, और सीधा है तो काल्पनिक यानी कि आभासी होगा। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर सीधा और आभासी लिखा हुआ है या काल्पनिक लिखा हुआ है, सीधा व आभासी। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो सभी ऑप्शन को आप एक बार अच्छा से पढ़ के समझ लीजिएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। 10 नंबर में चलते हैं, डायोप्टर मात्रक है किसका है, डायोप्टर लेंस का क्षमता का मात्रक है। तो देख लीजिए कहां पर है, लेंस की शक्ति यानी कि क्षमता, तो सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 11 नंबर, इसको आगे बढ़ाते हैं और टोटल 13 नंबर तक ही होगा। तो मैं 13 नंबर तक ही आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पर देखिए 11 नंबर में क्या है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो पावर, अच्छा पावर दिया हुआ है तो फोकसांतर यानी कि f निकालना है। तब आप f को यहाँ पर ले आइए और p चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपको क्या करना है, p के जगह में पावर रख दीजिए 2।
अब यहाँ पर ये समझिएगा, ये जो वैल्यू आ रहा है ना मीटर में आ रहा है, लेकिन आपको आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तब आप यहाँ पर बदल दीजिए। अगर आंसर में मीटर में ही रहता तो आप इतना ही रहने देते या इसको पॉइंट में लाते तो कितना हो जाता, 0.5 मीटर हो जाता, लेकिन सेंटीमीटर में है तब इसको आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए। यहाँ पर 100 रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 से काटिए तो 50 दूना 100 यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कहाँ पर है 50 सेंटीमीटर, तो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, 11 नंबर हो गया। अब चलते हैं आगे 12 नंबर में। इसमें क्या पूछा है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, लेकिन यहां पर देखिए आइरिस और परितारिका एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर दोनों को लिख दिया। अब किसको आप सही करेंगे, क्योंकि आइरिस क्या है, इंग्लिश शब्द है और ये हिंदी शब्द है, तब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ए ऑप्शन को कर दीजिए। अगर गलत है तो सबके लिए है ना, गलत मतलब नहीं है, आपने आइरिस किया तो सही है। कोई परितारिका लिख देंगे तो भी सही है, क्योंकि आइरिस को ही परितारिका कहते हैं। मानव नेत्र के, अब यहाँ पर 13 नंबर में और लास्ट नंबर, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, क्या है, यानी कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, तो दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, आँख के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, एक क्लास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं, ठीक है। रेटिना या दृष्टिपटल लिखा हुआ रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा।